एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मेरा 1 तारीख का और नए साल का पहला व्लॉग है मेरा। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह की शुरुआत जो है मेरी हो गई थी 6:30 बजे के करीब से। 6:30 नहीं, यहाँ पर मैं मिल रही हूँ आप सभी से 7 बजे के करीब। और अभी यहाँ पर मैंने रख दिया था अपने लिए गर्म पानी, साथ ही जो मैंने दूध गर्म किया था रात के टाइम में, तो उसको मैंने सुबह ही जो है सबसे पहला काम यही रहता है, उसको फ्रिज में उठा कर रख दिया है। और यहाँ पर ना पानी थोड़ा-सा कम भी हो गया था, मतलब वैसे तो मैं पूरा ग्लास ही करती हूँ, लेकिन इसमें मैंने फिर पानी मिक्स किया था क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो चुका था। तो आज है बृहस्पतिवार का दिन और कल था बुधवार। तो कल हम लोग लेकर के आए थे शाम के टाइम में सब्जियाँ, शाम में नहीं बल्कि रात ही हो गई थी, 7:30 या 8 बजे के करीब हम लोग लेकर के आए थे। तो पहले तो अपना जो है कुछ मार्केट का काम निपटाया, उसके बाद जो है सीधा चले गए थे मंडी। और यहाँ पर जो ये आलू हैं, तो अभी नए आलू आने लग गए हैं विंटर में। और ये आलू ना तो मैंने धुल करके तो नहीं रखे थे, इनको डायरेक्ट ऐसे ही लगा दिया है। लेकिन जब सब्जी बनाती हूँ ना तो तभी ही इनको जो है पहले धुल लेती हूँ, उसके बाद मैं इसकी कटिंग करना शुरू करती हूँ। नहीं तो इन आलू से ना हाथ भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने आलू तो लगा दिए थे बास्केट में, उसके बाद जो ये सब्जियाँ रखी हुई है इनको मैं लगाऊंगी। और रात में तो मैं नहीं लगा पाई थी, जैसा कि मैंने बताया 8 बजे तक ही हम लोग लाए थे। और फिर उसके बाद जो है डिनर वगैरह का हो जाता है तो टाइम लगता है इन सब कामों में। तो मैंने रात में इसको जो है खोल करके नहीं रखा था। और वैसे भी अभी विंटर हैं तो गर्मियों में तो ख़राब भी हो जाते हैं सब्जियाँ, पॉलीथीन में ऐसे ही बंदे रह जाती हैं तो। लेकिन सर्दियों के टाइम में ऐसा कोई होता नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो सुबह के टाइम में ही ये सब्जियाँ जो है सारी अपनी लगाएंगे। यहाँ पर जो है टमाटर वगैरह लेकर के आई थी मैं। अदरक मैंने अलग से छोटी बास्केट में करके रख दिया है। ज़्यादातर तो अदरक जो है चाय में ही जाता है, वैसे सब्जियों में मैं कम ही डालती हूँ अदरक वगैरह। और फिलहाल जो है जो सब्जियाँ लेकर के आई थी मैं, यहाँ पर एक गोभी लेकर के आई थी और पालक वगैरह लेकर आई थी। मेथी इस बार नहीं लाई थी मैं, बल्कि जिनके पास हम गए थे ना सब्जियाँ लेने के लिए वहाँ पर पालक भी नहीं था। तो उन भैया ने जो है ना पालक दूसरी जगह से मंगवा करके हमें दिया था। जिस टाइम पर हम लोग गए थे ना तो सब्जियाँ जो है पूरी छट जाती हैं। अगर थोड़ा जल्दी जाते हैं शाम के टाइम में भी तो सारी सब्जियाँ मिल जाती है। और ज़्यादातर ना वैसे हम एक ही भैया के पास जाते हैं, उन्हीं से हम सब्जियाँ लेते हैं। बाकी और जो है हम कहीं ट्राई करते ही नहीं हैं, तो ज़्यादातर जो है उन्हीं की दुकान पर जा कर के रुकते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना पालक वगैरह उन्होंने खुद से मतलब मंगवाया था दूसरे के यहाँ से। और बाकी मैंने मेथी वगैरह ली नहीं थी, क्योंकि हफ्ते भर में जो है सब्जियाँ इतनी चल जाती है, ज़्यादा लेकर के कोई फ़ायदा नहीं है, फिर रूखी सूखी सी हो जाती है, उनका टेस्ट भी नहीं आता है। तो इसलिए जो है बस उतनी ही सब्जियाँ लाती हूँ जितना हफ्ते भर का काम हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने सबसे पहले अपना किचन का यही काम निपटाया है। और ये ना बाहर की साइड में रखी हुई थी बेड पर, तो फैला हुआ सा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। पोछा वगैरह मुझे लगाना था अभी, तो सुबह की क्लीनिंग बाकी है, झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा दी थी अपनी। तो सुबह के टाइम में सबसे पहला काम जो है घर की सफाई का ही रहता है, क्योंकि बच्चे तो स्कूल जाते नहीं हैं आजकल, तो छुट्टियां पड़ी हुई है। तो बाहर की साइड में ऐसे सब्जियां बिखरी हुई पड़ी थी, तो मैंने सोचा पहले इन्हीं को निपटाते हैं, इनका जो है मतलब अरेंज कर देते हैं इनको इनकी जगह पर। थोड़ा ना फैला हुआ सा घर रहता है तो साफ़ सफाई करने में अच्छा नहीं लगता है, पोछा लगाने में खासकर। तो जब झाड़ू निकल जाते हैं ना पूरे घर से तो सारी चीज़ों को उनकी जगह पर रख करके तो सबसे लास्ट में मेरा यहाँ पर जो है फिर पोछा लगता है। तो किचन में भी मैंने एक कपड़ा अपने काउंटर टॉप पर लगा दिया था, क्योंकि जैसे सब्जियां वगैरह निकालते हैं तो रेत वगैरह जो रहता है ना सब्जियों का तो वो निकल ही जाता है। जैसे मैंने आलू भी लगाए थे अभी, तो यहाँ पर जो है मैंने अभी लगाना शुरू कर दिया है अपना पोछा। और पोछा मैंने शुरू किया है अपने किचन से, तो अक्सर करके किचन से ही स्टार्ट होता है। इसके बाद मैं जाऊँगी अंदर रूम में, क्योंकि इस टाइम तक कोई उठा नहीं था। आज जो है ठंड अच्छी खासी थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि धूप निकल जाएगी, क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और हवा भी चल रही थी। और ऐसा लग रहा था कि सूरज निकल जाएगा, तो बाद में हल्का सा सूरज आज के दिन में दिखाई भी दिया था, काफ़ी दिनों के बाद दिखाई दिया। नए साल वाले दिन लग रहा था कि धूप निकल जाएगी, लेकिन धूप निकली नहीं थी बिल्कुल, बहुत ही हल्का जो है सूरज दिखाई दिया, हल्का फुल्का सा। और फिर जो है फिर से बादल ऐसे छा जाते हैं, पूरा ठंडा मौसम बना हुआ था आज के दिन भी। तो फिलहाल जो है पोछा लगाते हुए मैं आ गई थी बाहर, और अभी सभी लोग जो है कंबल में ही बैठे हैं, दोनों बच्चे भी। तो मैं यहाँ पर जो है अपना क्लीनिंग का काम निपटा दूँगी जब तक सभी लोग उठेंगे। तो सुबह के टाइम में जब जल्दी ही साफ़-सफ़ाई हो जाती है ना घर की, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। सुबह ही उठ कर के जो है सबसे पहले घर का काम यही रहता है। घर में अच्छे से जो है पोछा वगैरह लगा दो, सारी चीज़ों को उनकी जगह पर रख दो।
तो बड़ी ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और आज ना मेरा मन था कि मैं मंदिर जाऊँगी, और वो मैं गई भी थी। मतलब ये डिसाइड नहीं था कि मैं किस टाइम पर जाऊँगी, लेकिन हाँ, मन मैंने बना रखा था कल से ही कि नया साल है, और जो है मतलब सुबह के टाइम में, और ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग तो मैं नहीं गई थी। अच्छे से जो है आराम से, क्योंकि ठंडा भी मौसम हो रखा है, फिर बच्चे भी जाते हैं साथ में, तो बच्चों को नहलाने के बाद उसके बाद जो है मैं गई थी मंदिर में। और फिर जो है अभी तक हस्बैंड भी लेटे हुए थे, जब तक मैंने अपना घर की साफ़ सफाई की, तो उन्हीं के साथ मुझे जाना था। तो फिर जो है ना, मतलब कभी-कभार का ही हो पाता है मंदिर वैसे जाने का, रेगुलर तो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि सुबह के इतने काम होते हैं। आजकल तो बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो चलते हैं आज। और यहाँ पर जो है मैंने घर में पोछा लगा दिया था, उसके बाद जो है बस मैं नहा कर के सीधा आ गई थी यहाँ पर कंघी वगैरह करने के लिए। तो कंघी करूँगी सबसे पहले, तो जो है फिर जाऊँगी मैं किचन में, थोड़ी बहुत अपनी तैयारियाँ करूँगी, और फिर जो है मैं जाऊँगी यहाँ पर अपने घर में, जो है पहले सबसे पहले जो है घर में ही दिया जलाएँगे। तो कंघी वगैरह करने के बाद ना सीधा किचन में आ गई थी मैं, और यहाँ पर मैंने रखा हुआ है कुकर। पानी डाल के मैंने इसको चढ़ा रखा था, पानी गर्म हो गया है, और यहाँ पर मैंने चावल भी धुल लिए हैं। चावल बल्कि थोड़ी देर मैंने ऐसे ही रख दिया था भिगा करके, और मैं बनाऊँगी अभी खीर। तो खीर मैं लेकर के जाऊँगी मंदिर में, और जब तक मेरी खीर बनेगी, तो मतलब इसमें कुकर में सीटी आती है, तो फिर मैंने जो है घर में दिया जला दिया था। और यहाँ पर जो है इसको ढक्कन लगा करके मैं इसमें 4-5 सीटी लगवाऊँगी, चावल अच्छे से हो जाएँगे। क्योंकि चावल जो है ना मेरे पास वैसा है जो खिले-खिले चावल बनते हैं, तो उसमें ना फिर खीर अच्छी नहीं बनती है। तो इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी डाल करके मैं इसमें अच्छी खासी सीटी लगा देती हूँ, जिससे चावल घुले-घुले हो जाते हैं। उसके बाद मैं इसको जो है बॉयल करूँगी, मतलब दूध के साथ चावल को। और यहाँ पर जो है ना मेरी तैयारी चल रही है मंदिर में भोग लगाने के लिए भगवान जी को। तो ये जैसे मैंने कल हलवा बनाया था ना, तो उसमें से मैंने कुछ मावा रख लिया था, और थोड़ा ही रखा था, वैसे मैंने सारा नहीं तो उसमें ही डाल दिया था। और इसमें लगभग जो है मैंने ऐसे 10-15 लड्डू बना कर के तैयार किए थे। और ये ना 4 लड्डू मैंने अलग से जो है एक टिफ़िन में करके रख दिया था इनको, कि अगर किसी का खाने का मन हो, तो ऐसा ना हो बाई चांस ऐसा हो जाता है कि हम लोग जो है अपने आप से नहीं देते हैं, खुद भी जो है बच्चे भी उठा करके खा लेते हैं, कोई भी रहता है घर में, तो फिर ऐसा ना हो कि पूरे में ही जो है हाथ लग जाए। तो फिर मैंने भोग के लिए ना अलग से निकाल कर के रख दिया था। नए साल का पहला दिन है, तो सुबह की शुरुआत जो है ना मीठा बनाने से ही हो रही है, और भगवान जी को यहाँ पर मीठे का मैंने भोग भी लगा दिया है। तो खीर तो अभी तक नहीं बनी थी, जो मैंने रात में लड्डू बनाए थे। वैसे तो मैंने हलवा भी बनाया था गाजर का, लेकिन वो तो जो है मतलब सबने, हम लोगों ने जो है रात में खाया भी था। और फिर ये भी था मेरे मन में कि सुबह-सुबह जो है ताज़ा बनाएँगे और फिर जो है भोग लगाएँगे। तो लड्डू मैंने जो रात में बनाए थे, इसमें किसी का हाथ नहीं लगा था, ये मैंने अलग से निकाल कर के रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने जो है भगवान जी को चढ़ा दिया है, अपना जो है दिया बाती कर ली है, और बड़ा ही अच्छा लगता है सुबह के टाइम में जो है घर में दिया बाती हो जाती है टाइम से। वो भी ज़्यादातर ना सुकून तभी मिलता है जब टाइम से हो जाती है। 9 बजे से भी पहले-पहले अगर दिया बाती हो जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है ना सीधा ही मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर जो है इसमें कुकर में सीटी भी आ गई थी। इसको मैंने मैश कर लिया है मैशर से, जो चावल मैंने बॉईल किए हैं, इनको ना पूरा मैंने अच्छे से जो है इनको दबा-दबा करके जो है मैश किया है। और बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़ों में चावल रहते हैं ना, तो खीर गाढ़ी सी लगती है और अच्छी भी लगती है देखने में, नहीं तो चावल अलग से रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने दूध बॉईल कर लिया था, उसमें जो है डाल दिए हैं चावल। ऐसे भी खीर अच्छी बनती है, खीर जो है सभी को अच्छी लगी थी, हस्बैंड को भी, मुझे भी जो है खीर अच्छी लगी थी। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने इसमें जो है ड्राई फ्रूट्स भी डाले थे, बादाम वगैरह जो था मेरे पास, मतलब जो रहता है वो मैं डाल देती हूँ। बाकी मैंने और कुछ नहीं ऐड किया था। बादाम भी मैं ये सोच रही थी कि अगर डालूँगी तो बच्चे नहीं खाएँगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो मोक्ष ने तो फिर भी खा ली थी, लेकिन कीशु ने खीर नहीं खाई थी। मैंने ना उसको बादाम निकाल करके भी दिया, तो वो कह रहा था कि इसमें ये क्या पड़ा हुआ है, तो मैंने उसको निकाल करके भी दिया, लेकिन वो नहीं माना, उसने खीर जो है ना चख करके भी नहीं देखी। तो ऐसा ही होता है बच्चों के घर में, तो बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ें बनाओ तब जा कर के बच्चे खाते हैं। और मैं कभी भी खीर में जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डालती हूँ, इसीलिए ना मैंने इसमें नारियल वगैरह भी नहीं डाला था, नहीं तो नारियल कद्दूकस करके या काट करके डालते हैं। सारी चीज़ें डाल करके ना तो खीर अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सिर्फ बादाम ही डाले थे, वो भी कूट करके। मैंने ज़्यादा तो कूटा नहीं था, क्योंकि अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़ा दिखने भी चाहिए ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर ना खीर मेरी जो है आधी तो पक चुकी है, थोड़ा-सा मैं इसको और पकाऊँगी, और देख सकते हैं आप पूरी गाढ़ी सी हो गई है ये। तो ऐसा नहीं होता है कि कुकर में बॉयल करके चावल खीर जो है अच्छी नहीं बनती है, टाइम कम लगता है और खीर अच्छी भी बनती है, पर इसको ना काफ़ी देर तक चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है खीर मेरी बन चुकी थी, इसके बाद मैंने एक कटोरी में निकाल करके इसको ठंडा कर लिया था थोड़ा-सा, और ये मैं यहाँ पर प्लेट लगा रही हूँ मंदिर में जाने के लिए। तो मैंने ना एक डिस्पोज़ल ले लिया था, और ये भोग जो है चढ़ा कर के आना है, तो इसको ना मैंने
मैंने ठंडा करके तब यहाँ पर जो है इसमें कटोरी में रखा है खीर को। और यहाँ पर मैंने सिंदूर वगैरह अपना जो है पानी का लोटा, जल का लोटा मैंने ले लिया है और अभी हम लोग निकल चुके हैं मंदिर की ओर। मैंने यहाँ पर जो है अपनी प्लेट वगैरह लगाने के बाद नीचे आई और फिर जो है हस्बैंड को लेकर के हम लोग जो है चारों ही आए थे मंदिर में यहाँ पर। और मंदिर बहुत ही जो है ना शांत है, मतलब इतना भीड़ भाड़ नहीं है कुछ भी, बहुत ही खाली जगह में, और बहुत ही बड़ा मंदिर है, बड़ा मन लगता है यहाँ पर आकर के। मैं जब भी यहाँ पर मंदिर में आई हूँ मुझे भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं मिली है, बिल्कुल शांत माहौल मिला है मंदिर का। और मंदिर के ना आसपास भी जो है बहुत ही खुली जगह है, पेड़ पौधे हैं, तो अगर थोड़ा देर बैठो भी ना तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। वैसे मंदिर कोई भी हो तो मंदिर में जा कर के सुकून मिलता ही है। तो मंदिर में पूजा करने के बाद यहाँ पर हम लोग आ गए थे अपने प्लॉट की साइड। और हमने ना आज के दिन प्लॉट में थोड़ा सा काम लगाया हुआ था दीवार वगैरह हटवाने के लिए। तो वही जो है ना हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, तो इधर से दिख रहा था प्लॉट में, अंदर हम लोग नहीं गए थे। तो हस्बैंड कह रहे थे कि चलो एक राउंड लगा कर के आते हैं कि जो मिस्त्री लोग हैं तो वो कर क्या रहे हैं वहाँ पर। तो उधर से जो है देख करके फिर हम लोग आ गए थे घर की ओर। और यहाँ पर मैं सभी के लिए प्रसाद लगा रही हूँ, तो नीचे जो है दे करके आऊँगी जो भी लोग हैं। और फिलहाल जो है ना खीर तो मेरी बन चुकी थी, लेकिन नाश्ता मुझे अभी बनाना था। तो ये खीर तो मैंने सिर्फ जो है ना भगवान जी को भोग लगाने के लिए कि मंदिर जाना है, मीठे से शुरुआत करते हैं और सभी को खिलाते भी हैं। तो नए साल की शुरुआत जो है मीठे के साथ, तो आ जाइए आप लोग भी, और नया साल आप सभी को जो है मुबारक हो। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने कर ली थी अपनी किचन साफ़। सभी को खीर देने के बाद हम लोगों ने भी खा ली थी, टेस्ट कर लिया था खीर को। प्रसाद का नाम लेकर के मतलब भगवान जी को जैसे भोग चढ़ाते हैं, अगर उस मन से कोई भी चीज़ें बनाते हैं ना तो बड़ा ही मतलब अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है सारी ही चीज़ों का। जैसे प्रसाद के रूप में कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उसका टेस्ट खुद से ही बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो है ना अपना ये सब काम करने के बाद मैं लग गई थी किचन को साफ़ करने में, क्योंकि बर्तन मेरे पास अच्छे खासे हो चुके थे। और यहाँ पर जो है ना अपना एक बार किचन समेटने के बाद अभी मुझे बनाना है नाश्ता भी हस्बैंड के लिए और अपने लिए। तो कीशु ने बल्कि खीर नहीं खाई थी, तो मैं सोच रही थी कि चलो ओट्स बना देते हैं, वो खा लेता है ओट्स को, थोड़ा बहुत तो खा ही लेता है, बाकी जो है मैंने उसको दूध दे दिया था। बल्कि मोक्ष ने तो जो है अपना खीर से ही नाश्ता कर लिया था। और बाकी जो है लंच की तैयारी अपना थोड़ा सा जो है जल्दी कर लेंगे, क्योंकि वैसे तो मुझे जो है अच्छा खासा टाइम हो गया था। अभी भी जो है ना 10 बजे के करीब यहाँ पर मैं अपने किचन को क्लीन कर रही हूँ। तो नाश्ता बल्कि आज हमारा जो है लेट ही हुआ था, और नाश्ता जब लेट होता है तो लंच भी फिर लेट ही होता है। तो लंच हमारा जो है वही 2 बजे तक हुआ था। फिर मतलब इससे पहले जो है भूख भी नहीं लगती है, 2 बजे से पहले तो वैसे मैं बनाना शुरू कर देती हूँ, लेकिन खाते खाते जो है ना मतलब किसी को कभी खाना होता है, किसी को कभी खाना होता है, इस तरह से जो है टाइम वही हो जाता है 2 ढाई बजे के करीब का। तो यहाँ पर जो है ना किचन साफ़ करने के बाद मैंने बना लिए थे ओट्स, जो कि बन चुके हैं। और यहाँ पर मैंने सभी के लिए जो है चाय भी बनाई है। वैसे तो सभी को खीर भी दे दी थी, तो इसीलिए मैंने उस टाइम पर तो चाय नहीं बनाई थी, और सबको जो है लेट ही चाय मिल रही है। बस ये जो है चाय नीचे लेकर के जाऊँगी और हस्बैंड को जो है नाश्ता भी नीचे ही दे कर के आऊँगी। फिलहाल इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।